सर 100 भेड़िए मिलकर भी एक शेर का शिकार तो कर नहीं सकते। सर वापसी तो मोदी जी की ही होगी, क्योंकि जितने काम उन्होंने करे हैं अब तक वो सब दिखाई दे रहे हैं। पहले 14 से पहले जितनी भी सड़कों का हाल था, बहुत बुरा हाल था। आज की डेट में हमारा वक्त भी बच रहा है, हमारी जान भी बच रही है। आने वाली जनरेशन के लिए जो काम करा है ना उन्होंने, मैं कह रहा हूँ कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नेता। शाही की तरह बता दूं कि इनसे समझदार, मोदी जी से समझदार मैंने तो दुनिया में मैं शायद कोई नेता देखा हो। साफ सुथरी और सुलझी हुई बातें करते हैं जो अगले बंदे को समझ ही आ जाए। लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि राहुल गांधी जी की जो बातें हैं वो सर से ऊपर निकलती है। हमें तो राज अरोड़ा कहाँ के रहने वाले? अम्बाला। इधर आ जाइए सर। चुनाव होने वाला है लोकसभा का, क्या लगता है मोदी जी की वापसी हो रही है या बदलाव देखती है जनता? सर वापसी तो मोदी जी की ही होगी, क्योंकि जितने काम उन्होंने करे हैं अब तक वो सब दिखाई दे रहे हैं। जो समझदार लोग हैं उनको उनके काम दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो पढ़े लिखे अनपढ़ हैं वो उनकी बुराई करते रहेंगे और हमेशा करते ही रहेंगे। आपको क्या दिखाई दिया सर जो आप मोदी के फैन हो गए इतने ज्यादा? सर फैन मैं इसलिए हूँ क्योंकि सन 2014 के बाद पहले 14 से पहले जितनी भी सड़कों का हाल था, बहुत बुरा हाल था। आज की डेट में हमारा वक्त भी बच रहा है, हमारी जान भी बच रही है। साफ सुथरी सड़कें बना दी हैं, हाईवे बहुत बढ़िया बना दी हैं, गांव की सड़कें बना दी हैं। कभी उम्मीद नहीं थी हमारे आने वाले भविष्य के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए जो काम करा है ना उन्होंने, मैं कह रहा हूँ कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नेता। एक इंडिया अलायंस गठबंधन बना है मोदी जी को हराने के लिए, क्या वो हरा पाएगी या क्या कर पाएगी, इसका भी मैं जानना चाहता हूँ। सर 100 भेड़िए मिलकर भी एक शेर का शिकार तो कर नहीं सकते, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। 100 भेड़िए के बराबर है अलायंस जो बना है। जितने भी आम नेता हैं, जितने भी विपक्ष में जितने भी नेता बैठे हैं, किसी के बस की बात नहीं है। सर आरोप लगता है कि युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं और महंगाई भी बहुत ज्यादा हो गया है। महंगाई का तो सुन लो सर, महंगाई का तो मैंने एक चीज देखी है, लॉकडाउन के बाद जितना लोगों ने पैसा बाहर निकाला है मैंने देखा नहीं। जिन की एक आम दुकान हुआ करती थी, आज की लॉकडाउन के तुरंत बाद आज वही दुकानें शोरूम में तब्दील हो चुकी हैं। वो पैसा आया कहाँ से? लॉकडाउन से पहले तो किसी का पैसा नहीं था, सब रो रहे थे कि अभी क्या करें। लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही नए शोरूम बन रहे हैं सर। कहाँ नहीं देखे मैंने ऐसी दुकानें जो पहले खच्चर दुकानें थी और आज की डेट में उसी को रेनोवेट करवा के फर्स्ट क्लास शोरूम बना दिए। प्लॉट कटे हैं, कितनी कॉलोनियां बनी हैं, कितनी कोठियां बनी हैं। वो पैसा अचानक लॉकडाउन के बाद ही क्यों निकला? पहले कहाँ था वो पैसा? उसके बाद भी बोल रहे हैं कि भी अर्थव्यवस्था खराब होगी, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था खराब होगी। कहाँ से खराब होगी अर्थव्यवस्था? अब कहाँ से आया पैसा? वो रोजगार की भी समस्या बता रहे हैं राहुल गांधी। देखो जिसने नौकरी करनी है वो तो नौकरी करेगा, चाहे कहीं से भी करे, कैसे भी करे, करके खाएगा। ये सब बेकार की बातें हैं कि रोजगार नहीं है। अब काम करने निकलो घर से, काम क्यों नहीं मिलेगा? जिसको नहीं करना उसको नहीं मिलेगा, साफ सीधी बात है। एक आरोप ये भी लग रहा है कि मोदी जी तानाशाह की तरह बर्ताव कर रहे हैं, मतलब डिक्टेटरशिप बन गया भारत में, हो गया है। कैसे सोचते हैं आप इस चीज को देखते? सर तानाशाही की तरह बता दूं कि इनसे समझदार, मोदी जी से समझदार मैंने तो दुनिया में मैं शायद कोई नेता देखा हो। साफ सुथरी और सुलझी हुई बातें करते हैं जो अगले बंदे को समझ ही आ जाए। लेकिन जिसने नहीं समझना उसके आगे चाहे आप रामायण का पाठ भी खोल के पढ़ा दो, उसको तब भी समझ में नहीं आने वाला क्या है। बिल्कुल साफ स्पष्ट बातें करते हैं, चाहे उनके अंडर में जितने भी नेता हैं, कोई भी नेता है। हमें तो देखो जी, राजनाथ सिंह जी, चाहे वो अमित शाह जी हो, नड्डा जी हो, नितिन गडकरी, मैं कह रहा हूँ कोई सा भी नेता उठा के देख लो। जो जब हम डिबेट देखते हैं टीवी पे, जो संबित पात्रा हो गए या और भी जितने भी बैठते हैं विपक्ष के भी लोग, हाँ मैं कह रहा हूँ ऐसी बात करेंगे तो समझ में आती है, हाँ बाकी ऐसा होता है। लेकिन उनकी बातें सुनकर तो हंसी आती है, बस और कुछ नहीं आता। विपक्षी लोगों की बातें सुनकर हंसी आती है, बेतुक की बातें, ऊट पटांग बातें। एक आरोप लगता है कि मोदी जी धर्म की राजनीति करते हैं, मतलब धार्मिक बातें बहुत ज्यादा करते हैं और उस पर चुनाव भी लड़ते हैं। सर धार्मिक बातें करते हैं, सीधे साधे बंदे हैं, संत आदमी हैं, उनको किसी से लेना देना नहीं है। वो जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ अपने देश के लिए कर रहे हैं। उनका किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो तो ये चाहते हैं कि भाई एक इंसानी के नाते मैं इस कुंबे के लिए या इस समाज के लिए मैं ये सब करके चले जाऊं, बहुत है उनके लिए। उनकी बातों को वो उल्टा ले रहे हैं दो लोग, तो भाई उसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते। देखो 400 पार का नारा लग रहा है कि मोदी जी की सीटें जो इस बार 400 से पार होने वाली है, आप मानते हैं कि 400 पार होगा? सर देखो 400 हो या जितने भी हो वो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि जो लोग समझदार होंगे वो दोबारा मोदी जी की सरकार लाएंगे। जो समझदार नहीं होंगे वो
ऐरे गहरे को चुनकर अपना ही नाश करवाएंगे और देश का भी नाश करवाएंगे। मतलब समझदार लोग बीजेपी को चुनेंगे और समझदार जो नहीं है इंडिया अलायंस को वोट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगा। राहुल गांधी को क्यों नहीं पसंद करते आप? युवा नेता हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विदेश से पढ़ करके आए हैं, बिल्कुल इतने बड़े परिवार से आते हैं। जी जी बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल बहुत बड़े लोग हैं वो, और राजनीति में बहुत अच्छा उठना बैठना है उनका। हाँ। लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि राहुल गांधी जी की जो बातें हैं वो सर से ऊपर निकलती है। हमें तो आज जनता तक नहीं पहुंच पा रही बातें उनकी। नहीं, जनता के बीच में जाकर भी वो जो बातें बोलते हैं तो जनता के तो सर के ऊपर से निकल जाती है। एक आम आदमी जो अनपढ़ गरीब बंदा है उसको तो समझ ही नहीं आता है बोल क्या रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। सिर्फ एक ही उनका नारा होता है कि किसी तरीके से मोदी को नीचा दिखाना है और मोदी के बारे में गलत सलत अफवाह फैलाकर उनको नीचे गिराना है। राहुल गांधी एक और बात बोलते हैं कि ईवीएम हैक हो जाता है, जनता इस बात को नहीं समझ पा रही है। आप समझते हैं कि ईवीएम हैक हो सकता है? सर टेक्नोलॉजी है, अब क्या टेक्नोलॉजी के बारे में जो पढ़े लिखे लोग हैं वही बता सकते हैं। मैं तो वो आरोप लगाते हैं कि ईवीएम हैक होता है तभी मोदी चुनाव जीतते हैं, और जहां वो जीतते वहां हैक नहीं होता है। हाँ ये बात है सर, जहाँ वो नहीं जीतते वहां पे हैक नहीं होता। लेकिन सर ऐसा है ना, जो पहले पर्चों के साथ जो वोटिंग होती थी, बैलेट पेपर जो वोटिंग होती थी, उसमें लोग कहते थे कि निष्पक्ष हो गया। चलो चुनाव जिस प्रकार भी हो, जैसे भी हो, मैं ये कहूंगा कि अगर जो बंदा सच्चा है ना वो आज की डेट में मोदी जी को ही वोट डालेगा, चाहे वो ईवीएम से करवा लो चाहे वो बैलेट पेपर से करवा लो। सच्चा आदमी बीजेपी को वोट देगा। हाँ जी।